अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 15.1 चल रही थी प्रोबेबिलिटी अपने, उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे अपन ने और 2 क्वेश्चन किए थे अपने, फर्स्ट और सेकंड। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में क्या लिखा है? थर्ड में लिखा है बाय इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। जैसे मान लो फुटबॉल गेम है तो पहले कॉइन को टॉस करते हैं, तो ये बोल रहा है कॉइन को टॉस कर रहे हो तो ये फेयर इवेंट है, मतलब दोनों के चांस सेम मानते हैं अपन कि जो कॉइन टॉस कर रहे हैं ना अपन, हेड टेल करते हैं कौन जीतेगा, कौन पहले बॉल खेलेगा, किसके पहले बॉल हाथ में होगी उससे। तो ये कह रहा है कि ये फेयर इवेंट है, मतलब इसको करने से कोई नुकसान नहीं है, मतलब दोनों के चांस सेम है। ऐसा क्यों? क्यों? सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, कॉइन है, कॉइन में 2 ऑप्शन है, या तो हेड या टेल। तो हेड और टेल आने के दोनों के चांस क्या है? सेम है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम, इसलिए क्या है? फेयर इवेंट है। टॉसिंग अ कॉइन बिफोर गेम, ये क्या है? एक फेयर इवेंट है। क्यों? क्योंकि हेड और टेल दोनों के आने के चांस क्या है? सेम है। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, क्या दिमाग पता है? अरे सर गब्बर मूवी का सिक्का हुआ तो क्या है? गब्बर नहीं, शोले मूवी का था, शोले मूवी में उसमें था कॉइन था, दोनों तरफ सेम चीज थी। तो वो दिमाग मत लगाना कि सर ऐसा हुआ तो, कि उधर भी हेड इधर भी हेड। तो शोले मूवी नहीं चल रही है अपने क्या 10th की मैच चल रही है, तो वहां पे दिमाग नहीं लगाना। तो क्या होगा? टॉसिंग अ कॉइन बिफोर अ गेम इज इक्वली लाइक्ड आउटकम आ रहे हैं, इसलिए क्या वो फेयर इवेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? 4 ऑप्शन दिए, कौन सा इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? तो फोर्थ का ए है 2/3, बी है माइनस का 1.5, सी है 15% और डी है 0.7। तो बोला इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है? चलो चेक करें। ये 2/3 कितना होता है? अप्रोक्स 0.66 होता है अप्रोक्स। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस दिख रहा है यार, इधर माइनस है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। माइनस पॉसिबल नहीं होता कि प्रोबेबिलिटी क्या 0 और 1 के बीच में होती है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। 15% इसका मतलब 15/100, तो कितना हुआ ये? 0.15। 0.15% का मतलब 100 आ गया। तो ये क्या हो गया? 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो पॉसिबल है। 0.7 क्या है? 0 1 के बीच में है, तो ये भी क्या पॉसिबल है। तो कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं है? पूछा क्या था, कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो ऑप्शन बी, बिकॉज इट इज नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, मिटा दे, इतना से था। साफ कर दोगे? क्या लिखोगे इसमें? तो लिखना है स्टेटमेंट में लिखना है, इन ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी इज नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल। इन ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी इज नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी है, टाइम पास क्वेश्चन। क्या लिखा 5 में? इफ PE इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? नॉट E ट्राई करेंगे। PE तुम्हें दे रखा है, कितना दिया तुम्हें PE की वैल्यू? 0.05। और क्या पूछ रहा है तुम्हें? नॉट E। नॉट E का मतलब PE बार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नॉट E। नॉट E का मतलब PE बार। कोई फॉर्मूला याद है तुम्हें? कोई फॉर्मूला याद करो कि PE बार निकालने का फॉर्मूला कोई है? लिखो यहाँ फॉर्मूला। एक होता है PE प्लस PE बार, कितना होता है? 1। पढ़ा है अपन ने ये किसी इवेंट के। वापस गिर गया ये, ओ शर्ट तो खराब हो गया, टी शर्ट। PE प्लस PE बार कितना होता है? 1। PE की वैल्यू पता है क्या? उठा कर रख दो यहाँ पे, कितनी है? 0.05। PE बार वो निकालना अपन को, तो 0.05 को उधर भेज दो, 0.05 को उधर भेज दो, ट्रांसफर करो, घर से बाहर निकाल दो, घर से बाहर निकालो उधर, तो 1 माइनस 0.05 और 1 में से माइनस करना है, कर दोगे तुम कितना? 0.995। बस तो आंसर आ गया PE बार 0.995, 5 5 10 0। कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? 0.5 है किधर, तो 0.95 आएगा। अब सही है?
0.95 ऐड कर दो आप इस 5 5 10 9 और एक 10 का 0 1 आ जाएगा। 1 में से माइनस किया कितना आ गया 0.95, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब पी बार, बस इतना सा है। ये फॉर्मूला लगाया है, उसको उधर भेज लिया मैंने, माइनस हो गया 0.95। लिख दो फटाफट, लिख दो इसको फटाफट, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। मिटा दे, छोटा सा क्वेश्चन है, साफ कर दे बोर्ड, बोलो। तो अपन इसको साफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी है ये, वैसे एक चैप्टर ही पूरा इजी है, जिसके नंबर लाने पूरे में से पूरे इसमें आराम से आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पे आराम से आ सकता है। 6 में क्या लिखा है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। बैग में कौन सी कैंडीज है, लेमन फ्लेवर की, ठीक है, लेमन फ्लेवर की कैंडी है बैग में, सिर्फ और सिर्फ। क्या बोला है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। अब मालिनी है, बैग में देख नहीं रही है, एक कैंडी बाहर निकाल रही है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, दो ऑप्शन, पहला अ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और दूसरा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। मजाक चल रहा है क्या भाई, बैग में कौन सी है, लेमन कलर की, और ये क्या मांग रही है, ऑरेंज कलर की। बेवकूफ समझाया गया अपन को, क्या है, नॉट पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 0। तो क्या है भाई, बैग में कौन सी है, लेमन कलर की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए इसको, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ये चाहिए फर्स्ट पार्ट में। फिर कहाँ से मिलेगी, है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 0। तो लिखना पड़ेगा लैंग्वेज बना के इसकी, तो ये पूछ रहा है तो एक लैंग्वेज बनानी पड़ेगी पहले, तो अपन लैंग्वेज बनाते हैं। लैंग्वेज का मतलब फॉर्मूला लिखना है, सीधी सी बात है ये। यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ORANGE, ऑरेंज, क्या लिखा है इसने पूरा वर्ड, फ्लेवर्ड, FLAVOURED, कैंडी इज इक्वल टू 0। भाई इतना लिखना, और क्या लिखूंगे इसमें, है ही तो नहीं कुछ। कितना है, 0, क्यों, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है ये, इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ऑरेंज है ही नहीं, कहाँ से मिलेगी। सेकंड पार्ट क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी है, 1, क्यों, क्योंकि बैग में कौन सी है, लेमन है, तो लेमन ही आएगी बाहर। क्या है ये, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, बस इतना ही लिखना काफ़ी है। इम्पॉसिबल इवेंट क्यों है, क्योंकि है ही नहीं। श्योर क्यों है, क्योंकि लेमन में से लेमन ही तो बाहर आएगा। पर नींबू टाइप की है तो नींबू बाहर आएगा, ऐसा थोड़ी का नींबू संतरा बाहर आ जाएगा, ऑरेंज बाहर आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। बस तो लिख दो फटाफट इतना सा, चलिए लिखो, 2 लाइन काफ़ी है इतनी तो। Probability of orange flavored candy is equal to 0 because it is impossible event. Probability of lemon flavored candy 1 because sure event या certain event. क्योंकि लेमन है तो लेमन ही आएगा बाहर, वही तो है। मिटाए, साफ कर दे, वीडियो रोक के लिखो फटाफट, वीडियो रोक के लिख दो फटाफट, मिटा दे। चलो साफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। क्या लिखा है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट है, चलो अच्छा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, 0.992, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, चलो अच्छा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे नहीं है, उसकी तुम्हें दे रखी है प्रोबेबिलिटी, तो पूछ क्या रहा है, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बहुत इजी है, टाइम पास क्वेश्चन। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे कितनी है, क्वेश्चन में कितना दिया है, 0.992, यही तो है 0.992। इसको लिखे P, नॉट है तो क्या लिखे P बार, 0.992,
नॉट का मतलब क्या, बाहर आ गया। तो अब पूछ क्या रहा है, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी। तो याद करो फॉर्मूला, कोई पढ़ा अपन ने, तो याद करो फॉर्मूला, पीई प्लस क्या, पीई बार कितना होता है 1। बस तो इससे हो जाएगा काम अपना। पीई प्लस पीई बार 1। पीई की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, पीई बार वैल्यू पता है उसको उधर भेजो, कर से बाहर निकालो। तो 1 माइनस पीई बार कितना है 0.992, माइनस करना आता है तो 0.008। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे कितनी है 0.008, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे। ठीक है, अलग अलग दिन था, नॉट हैविंग सेम बर्थडे दे रखा था, तो ये लगाया फॉर्मूला, इससे आ गया सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी। इसको नोट करो जल्दी से, लिख दो फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये लिख दो फटाफट, मिटा दे, साफ कर दे इसको। तो क्वेश्चन नंबर अपने कौन सा हो गया, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग में से एक बॉल निकालनी है रैंडमली, मतलब कोई भी निकालो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। या तो रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरा क्या नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी। तो लिखते हैं तो सिस्टमैटिक, देखना बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 3 तो रेड ना 5 ब्लैक, तो 3 + 5 कितने हो गए 8, कितनी है 8, ठीक है। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है वो 3 रेड, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। तो पहला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो मुझे बताओ रेड बॉल कितनी है, फेवरेबल आउटकम कितनी है रेड बॉल 3, टोटल बॉल 8। ये आ गया आंसर। क्या पूछा, रेड बॉल पूछा है, रेड कितनी है 3, टोटल 8, 3/8। दूसरा क्या पूछा है, नॉट रेड, रेड नहीं होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, मतलब रेड नहीं होनी चाहिए, कितनी रेड नहीं है, रेड नहीं का मतलब ब्लैक बच गई वो 5, तो 5/8। सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल बॉल कितनी है 8, 3 + 5, रेड है 3, ब्लैक है 5, रेड पूछा है तो रेड को ऊपर रख दिया, टोटल नीचे। नॉट रेड मतलब रेड नहीं होनी चाहिए, तो रेड के अलावा जो भी बचा, कौन बचा ब्लैक, तो 5/8, ठीक है। लिख दो फटाफट आंसर, रेड बॉल प्लस नॉट रेड का मतलब ब्लैक, नॉट रेड का मतलब ब्लैक। तो इतना इजी क्वेश्चन था, मिटा दे। वीडियो रोक के लिखो, साथ साथ मत लिखो, जब बोलो के साथ में लिखना तो साथ में लिखना है, वीडियो रोको फिर लिखो, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। क्या क्या है देखो, 5 तो है रेड, 8 है वाइट और 4 है ग्रीन। 5 रेड, 8 वाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल, ठीक है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल बाहर निकाला अपन ने। फिर आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, पहला रेड, दूसरा वाइट, तीसरा नॉट ग्रीन। बहुत इजी है, ट्राई करें पहले। तो 9th है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो 5 रेड, 8 वाइट और 4 ग्रीन, कितने हो गए 8, 5, 4, 8 और 5 13, 13 और 4 17। इसमें रेड कितने हैं, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने रेड है 5, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने वाइट 8, और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 4। लिख दिया अपन ने, 8 वाइट
8 वाइट, 4 रेड, 4 ग्रीन और 5 रेड। अब फर्स्ट पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, रेड। तो फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, रेड चाहिए। रेड कितने मार्बल है अपने पास में, रेड कितने हैं, रेड कितने हैं 5, टोटल 17। ये आ गया आंसर। रेड पूछा तो रेड 5, टोटल नीचे आंसर। सेकंड में क्या बोला, वाइट। सेकंड में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। तो वाइट है कितने, वाइट कितने हैं 8, टोटल 17। ये आ गया आंसर। वाइट बोला तो वाइट 8, टोटल 17। थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या बोला है, नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल, मतलब ग्रीन नहीं चाहिए। नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं चाहिए इसको। तो ग्रीन के अलावा कितनी बची वो देख लो। तो इसने क्या बोला, नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं चाहिए, छोड़ दो। कितनी बची है, बची 8 और 5 13। तो कितना आ गया आंसर, 13/17। सिंपल सा है। क्या बोला, नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं चाहिए। तो ग्रीन के अलावा क्या बचा, रेड और वाइट, 5 और 8 13, तो 13/17। सिंपल क्वेश्चन है। नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं चाहिए, तो इसके अलावा क्या बचा, ये दोनों बच गए 5 और 8, 13/17। लिख दो फटाफट आंसर, नोट करो इसको, वीडियो रोक के लिख दो। लिख गया, मिटा दे, साफ कर दे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया अपने। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा, अ पिग्गी बैंक, बहुत छोटे बच्चों का बैंक, वो बैंक सिक्के डालते रहो, वही। अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। 50 पैसा कितने कॉइन है, 100। 50 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए के 50 कॉइन है 50। 22 रुपी कॉइन, 20 रुपए के 2 कॉइन है। एंड 10 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए के 10 कॉइन है। इफ इट इज इक्वली लाइक्ड दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। उसको उल्टा कर दिया अपन ने, अपसाइड डाउन बैंक को, छोटे बच्चों का वो खिलौना। तो क्या होगा, एक कॉइन बाहर गिर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, पहला विल बी ए 50 पैसा कॉइन, दूसरा विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। चलो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कौन कौन से है कॉइन अपने देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने हैं, 100, ठीक है। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं, 50। और 22 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने हैं, 20। और 5 रुपए वाले, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने हैं, 5 रुपए वाले 10। तो 50 पैसा के 100, 1 रुपी के 50, 20, 10। चलो टोटल कितने कॉइन हुए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन बताओ, जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके। 50 पैसे के 100, इसके ये, इसके ये, इसके ये, टोटल कॉइन कितने हो गए, प्लस कर दे फटाफट, फटाफट प्लस कर दे। 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 कितने हो गए, 180। ये आगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछ रहा है ये। पहला प्रोबेबिलिटी क्या पूछा फर्स्ट में, विल बी ए 50 पैसा कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, तो मुझे बताओ 50 पैसा के कितने कॉइन है, 50 पैसा कितने कॉइन है, 50 पैसा कितने कॉइन है, 100। तो 100, टोटल नीचे 180, 0 काट दो और 2 से काट दो, तो कितना आ गया 5/9। कट रहे तो काट देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 50 पैसा बोला तो 50 पैसा कितने हैं, 100। तो 100 ऊपर, टोटल नीचे, 0 कट गया, 10/18, 5/9। सेकेंड पार्ट, विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन, नॉट 5 रुपी का मतलब 5 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए। क्या बोले इसको, नॉट 5 रुपए का मतलब 5 रुपए नहीं चाहिए। तो 5 के अलावा कोई भी सिक्का आ जाए चल जाएगा। 5 रुपए के 10 सिक्के, छुपा दो इनको, कितने बचे, ये बचे 3।
नॉट 5 रुपये, मतलब 5 रुपये नहीं चाहिए। तो 5 रुपये के जो सिक्के हैं उनको छोड़ दो। कितने बचे एक्स्ट्रा? ये बचे 3। 100 + 50 + 20 कितना आ गया? 170। यहाँ तक 5 रुपये नहीं चाहिए, इनको भूल जाओ। तो 100, 50, 20 कितना हो गया? 170। तो आंसर कितना आ गया? 170/180। जीरो उड़ा दो, कितना आ गया? 17/18। तो नॉट 5 रुपये, टोटल कॉइन कितने बच गए? 170, 180, 17/18। इतना इजी क्वेश्चन है, नोट करो इसको तुम फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10 है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपने लिख दिया? मिटा दे इसको, चलो साफ करते हैं इसको, अपन इसको साफ कर देते हैं। तो 10 हो गया अपने पूरा। अब नेक्स्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है? गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी है, क्या करे? मछली खरीद रही है, किसके लिए? एक्वेरियम के लिए। पता ना एक्वेरियम, मछली वो पालते हैं घर के अंदर, वो। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश। एक टैंक है, उसके पास कितनी मेल है? 5। फीमेल कितनी फिश है? 8। ना इंसाफी है भाई, 5 मेल ने 8 फीमेल, ना इंसाफी है। सेम होने चाहिए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। क्या बोल रहा है ये जो फिश टेकन आउट है वो क्या होनी चाहिए? मेल फिश। ट्राई करें, चलो देखो इधर फटाफट। तो नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है पहले बताओ मुझे। नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है? 5। नंबर ऑफ फीमेल फिश, फीमेल कितनी है? 8। टोटल फिश कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ फिश टोटल कितनी होगी? 5 ने 8 कितना हो गया? 8, 5, 13। टोटल कितनी है? 13 फिश। ज़्यादा मत सोच रहा तुम कुछ, कैसे पता पड़ा मेल है वो, कैसे पता पड़ा फीमेल फिश है वो। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह समझते रहो बस तुम। मेल फिश कितनी है? 5। फीमेल फिश कितनी है? 8। टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी होगी? 13। अब क्या बोला इसने? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। मेल फिश कितनी है उसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, बहुत इजी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो मेल फिश कितनी है अपने पास में? अपने पास नहीं, गोपी के पास में कितनी? 5। टोटल 13। खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना इजी। मेल फिश कितनी? 5। टोटल 13, 5/13। खत्म हो गया। क्लियर है? बस तो लिख दो फटाफट, इतना इजी कॉन्सेप्ट, इतना इजी है। हो गया, ये लिख दिया पूरा 5/13। इतना काफी आज के लिए। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है बुक के, वो तुम ट्राई करना है एक बार। जैसे ये हो गया, 11 हो गया, 12, 13, 14 ट्राई करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हो जाए वो ठीक है, नहीं हो जाए कमेंट करो मुझे, तो अपन अलग से पढ़ लेंगे उसको वीडियो बना के, ठीक है। 11 के बाद में ट्राई करो तुम, 12, 13, 14, 15 सब सही आए गलत आए कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो तुम एक बार। जितने हो जाए अच्छी बात है, बाई चांस नहीं हो गई क्वेश्चन तो उसको तुम छोड़ दो। कमेंट करके बता देना मुझे कि सर ये क्वेश्चन नंबर ये मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं अपन कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।